आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी के उस मामले की जिसमें पत्नी ने पति सहित अन्य लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया कि ये लोग मुझे पूरी तरीके से प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं, मारपीट करते हैं और मेरा स्त्री धन रख लिया है। और पत्नी यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करवा देती है पति सहित उसके परिवार के लोगों पर, जिसमें आईपीसी की धारा 498A 406-323 यानी कि परेशान करना, मारना, पीटना, गाली गलौज देना, धमकाना, डराना और साथ में मेरा स्त्री धन भी इन लोगों ने रख लिया। इस एवज में एक एफआईआर दर्ज करा दी गई थी और जिसमें पति सहित अन्य लोगों को इसमें पार्टी बना दिया था। आमतौर पर सास ससुर, भाई बहन, देवर, जेठ, जीजा, दीदी जितने होते हैं परिवार में सबको पार्टी बना दिया जाता है। अब कोर्ट इस मामले में यह कह रही कि निर्दोष लोगों के ऊपर केस नहीं चलेगा। दूसरी बात कोर्ट ने इस मामले में यह भी कही कि परिवार के सदस्यों के साथ साथ रिश्तेदारों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाने की प्रवृत्ति बन चुकी है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत ये लोग झूठे मामलों में झूठे आरोप लगाकर इन लोगों को फंसा देते हैं, लेकिन अगर ये उनको फंसाएंगे तो हम उनको बचाएंगे और हम ऐसे केस को डिसमिस कर देंगे जो जबरन उन लोगों को इस केस में फंसाया गया। साफ तौर से कोर्ट ने कह दिया कि निर्दोष लोगों के ऊपर एक केस नहीं चलेगा। आपको जितना आरोप लगाना है लगा दीजिए, पुलिस को जितनी धाराओं में एफआईआर दर्ज करनी है कर लेने दीजिए, हम ऐसी एफआईआर को रद्द कर देंगे। ऐसे केस को नहीं चलने देंगे जिस केस में निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष रखेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर बेंच का एक जजमेंट और इसके माध्यम से आपको बताएंगे कि कोर्ट ने यहाँ पर किन किन निर्दोष लोगों को इस केस से बाहर कर दिया, केस को क्वैश कर दिया। जय जनेन्द्र बाबू किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्पष्ट कर देते हैं कि आईपीसी की धारा 498A 406 और 323 के अंतर्गत ये मामला था, जो वर्तमान में ये बीएनएस 2023 में अब बदल चुकी हैं, क्योंकि पहले ये 1860 में ये एक्ट आया था, उस समय ये धाराएं थी, तो अभी बदल चुकी है। 498A जो था ये अब बीएनएस 85 हो गया है, 406 था ये हो गया है अब 316 और जो 323 इसमें लगी हुई है 323 अब हो चुकी है 115। इस तरीके से धाराओं में परिवर्तन हुआ है। बाकी इसकी परिभाषा एक ही है। अगर कोई कहे 498 क्वैश हुआ तो आप समझ लीजिए बीएनएस 85 भी क्वैश हुआ, एक ही बात है, मतलब सेम ग्राउंड है। तो अगर वो केस डिसमिस हुआ उस कारण से तो ये वाला केस भी उस कारण से डिसमिस होगा, क्योंकि दोनों के सेक्शन सेम है, मतलब नंबर बदल गए हैं, परिभाषा सेम है। ठीक, तो यहाँ पर 498A वाला मामला डिसमिस हुआ है। अगर आपका 85 बीएनएस वाला मामला है तो आप इस जजमेंट का उसमें प्रयोग करके अपने केस को भी डिसमिस करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन इस तरीके से हो तब। यहाँ पर यह कहा गया है कि पत्नी ने ये मामला दर्ज करवाया था, 498 406 323 के अंतर्गत मामला था। पति की तरफ से यहाँ पर तलाक का मामला लगाया गया था और पति ने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंतर्गत पत्नी से तलाक चाहा था। पति का यह आरोप था कि पत्नी 9 साल बाद ये एफआईआर कर रही है और पत्नी का यह आरोप था कि 5 साल बाद ये लोग मुझे दहेज के लिए परेशान करने लगे थे। तो पत्नी 5 साल बाद यानी पिछले 4 साल का ब्यौरा दे रही कि मुझे पिछले 4 सालों से दहेज के लिए मेरा उत्पीड़न किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था और मेरा सारा स्त्री धन भी इन लोगों ने छीन लिया। पिछले 4 साल से मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब अति हुई, अब मैं नहीं जाऊंगी। पति का कहना यह है कि इसने 9 साल बाद एक केस दर्ज कराया है जो कि नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें यह कहा गया कि पति राजी खुशी अपनी पत्नी को उसके घर छोड़ के आया था, क्योंकि उसकी बहन की शादी थी और इसके बाद पत्नी ने आने से मना कर दिया। और पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि 1 लाख रुपए नगद और कार की डिमांड करते हैं। शादी के 9 साल बाद एफआईआर दर्ज कराती है और उसमें आरोप लगाती है कि पति सहित उसके परिवार के लोग और अन्य लोग 1 लाख रुपए नगद मांगते हैं और कार की डिमांड करते हैं। जब ये पूरी नहीं हो रही है तब मुझे पिछले 4 सालों से परेशान कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्राई कोर्ट में उपस्थित परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर
क्योंकि चार्जशीट जमा हो चुकी थी कोर्ट में, तो कोर्ट में चार्जशीट जमा थी, तो इसी को लेके ये लोग हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट में इसको सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत, जो कि अब वर्तमान में बीएनएसएस 2023 की धारा 528 हो चुकी है और पहले थी सीआरपीसी 1873 की धारा 482। तो 482 को यहाँ के अंतर्गत गए थे लोग और चार्जशीट को और इस एफआईआर को चुनौती दी थी। तो इस आधार पर कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट में जो साक्ष्य हैं, परिस्थितियां हैं, उन साक्ष्यों पर, परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह माना कि रिकॉर्ड पर जो उपलब्ध है, जो स्थितियां हैं, जो लोग यहाँ पर अपील करने आए हैं, ये मेरे ऊपर केस नहीं चलना चाहिए। इसमें 2 लोग गए थे कि भाई मेरे ऊपर केस नहीं चलना चाहिए, वो लोग थे क्वेश्चन के लिए, वो गए थे इसमें सास और ससुर। और पहले ही ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर नाबालिग बेटी को बाहर कर दिया था। तो इनकी आपत्ति ये थी कि ट्रायल कोर्ट ने क्यों किया, उसमें तो उसको भी होना चाहिए। तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें इनको नाम नहीं जोड़ा जा सकता। तो पहले ही यहाँ पर बच्ची को पुलिस ने अलग कर दिया, फिर पत्नी ने ट्रायल कोर्ट में उसको जुड़वाने का प्रयास किया। तो ट्रायल कोर्ट ने नाबालिग बेटी को ऐड नहीं किया था और यहाँ पर फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। तो हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में यहाँ पर ही देखा गया कि जो तथ्य और साक्ष्य हैं, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ये कहा हाई कोर्ट ने कि सास और ससुर को भी इस केस में पार्टी नहीं बनाया जा सकता और सास ससुर को भी इस केस से बरी कर दिया। तो ये जजमेंट आया था राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच का और इसका केस टाइटल है भगवान सहाय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जजमेंट आता है 24 अप्रैल 2024 को। दरअसल इस जजमेंट को बताने का सीधा सीधा मकसद ये है कि अगर आप निर्दोष हैं और आपको जबरन उस केस में फंसाया गया है, तो आप एफआईआर अगेंस्ट ऐसे केस को क्वैश कराने के लिए जा सकते हैं या फिर थोड़ा वेट करिए, चार्जशीट जमा हो जाने दीजिए। चार्जशीट में सब कुछ तथ्य आ जाते हैं, चार्जशीट बनने के बाद चार्जशीट में सब कुछ आ जाता है। फिर आप डिस्चार्ज पिटीशन लगा के और यहीं पर इस एफआईआर को डिसमिस कराने का प्रयास करिए। अगर बात ना बने तो आप क्वेश्चन में सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाके इस केस को वहाँ पर डिसमिस करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये 498A और 406432 के अंतर्गत जो मामला था, जिसमें नाबालिग बेटी और सास ससुर इनको सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। बेटी को पहले ही बाहर कर दिया था, हाई कोर्ट ने सास ससुर को और बरी कर दिया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।